हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखिए, जिसका आपका इंतजार था, जो सपने आपने सजाए थे डॉक्टर बनने का, तो मेरे भाई अब वो घड़ी आ गई है। 12 सितंबर 2021, आपने सही सुना, 12 सितंबर 2021। मार्क द डेट भाई लोग, मार्क द डेट। और जो सपने आपके थे आंखों में, वो व्हाइट कोट पहन करके और यहाँ पर स्टेथोस्कोप टांग करके घूमने का, अब उसे पूरा करने का वक्त है। तो मेरा भाई, आज जो डिस्कशन जो हम करने आए हैं कि सर 45 डेज बचे हैं, ओनली 45 डेज आर लेफ्ट, सो हाउ वी प्रिपेयर, हम किस तरह से प्रिपेयर करें। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेंटली अनफिट फील हो रहा है, सर लग रहा है ना कि सर बहुत ज्यादा टेंशन है, तो इन सब से कैसे बचें। तो आज जो है इसको जो हम शुरू करेंगे डिस्कशन, उससे पहले मैं आप लोगों को एक 4 पंक्तियां जो हमने खुद लिखी हैं, आज वो आपको सुनाऊंगा। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो किस तरह से हमें सब कुछ मेंटली फिटनेस करना है, हाउ बी में टू बी मेंटली फिट फॉर द नीट, इसकी बात भी करेंगे और स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे, कितना पढ़ना है किस तरह से। तो मेरे भाई, आज जो बात करते हैं, जो 4 पंक्तियां हैं वो शुरू करता हूं मैं। माना कि कठिन है, माना कि कठिन है मगर इतना मुश्किल भी नहीं, माना कि कठिन है मगर इतना मुश्किल भी नहीं कि तू इसे किए बिना ही छोड़ दे। माना कि कठिन है मगर इतना मुश्किल भी नहीं कि तू इसे किए बिना ही छोड़ दे। तू है महारथी, तू है महारथी इस नए युग का, तू है महारथी इस नए युग का। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते के सभी पत्थरों को तोड़ दे। तो मेरे भाई, इसी के साथ शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। तो क्या है कि अब देखिए, आपके पास 45 डेज बचा है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेंटली फिटनेस की। मेंटली फिटनेस किस तरह से बैलेंस रखें, किस तरह से मेंटेन रखें अपने आप को इन 45 डेज में, ताकि एग्जाम को फोड़ कर आना है पूरे के पूरे। मेरे भाई भूल मत जाना, 720 में 720 लाना है तुमको, ठीक है, डॉक्टर बनना है मेरे भाई। तो देखिए, सबसे पहले मेंटली फिटनेस में जो बात करेंगे हम, उसके बातों में सबसे पहले जो होगा वो होगा कि अगर आप योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या फिर और कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखना है आपको, ये करते रहें, क्योंकि ये जो है क्या आपको मेंटली बैलेंस रखते हैं। आपको इसको करने से आप तरोताजा बने रहिएगा दिन भर, और आपको स्टडी में भी मन लगता रहेगा, ठीक है। तो ये आप करना है, योगा मेडिटेशन, ये अगर आप करते हैं तो करिए, अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट देता है, आपको बैलेंस करता है, पूरा का पूरा लाइफ बैलेंस होता है। उसके बाद जो दूसरा बात जो हम करेंगे वो है आपका खाने का। प्रॉपर डाइट मेंटेन होना चाहिए मेरे भाई। ऐसा ना हो कि जाकर के सर हम तो सर चाट पर जाकर के समोसा खाएंगे, चाट खाएंगे ठेले पर बाजार जाकर के, तो भाई ऐसा नहीं करना है। देखिए, इसमें क्या होता है, एग्जाम जो है आपका वो पूरा फिजिकल फिटनेस अगर आपका थोड़ा भी खराब हुआ तो मेंटल फिटनेस तो ऑलरेडी चला जाता है, और अगर मेंटली आप थोड़ा सा भी हिल हो गए तो समझ लो कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और तीसरा जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका फूड का बात कर दिया हमने। स्लीपिंग का, आपको 6 से 8 घंटा हर दिन सोना है। ऐसा ना हो कि सर बहुत टेंशन हो रहा है तो सोएंगे ही नहीं, तो भाई ऐसा मत करिए। आप बढ़िया से एक प्रॉपर स्लीप लेते रहिए, नींद आपकी अच्छी पूरी होनी चाहिए, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। और हर एक चीज को करते रहिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और इसके बाद चलिए आगे की बात करेंगे हम स्ट्रेटजी पर। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमको कंटेक्ट कीजिए और आप हमसे बात कीजिए। कोई नहीं, कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल खुलकर बात कीजिए एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह। अरे बोलो ना दोस्त, समझ गए ना। तो इन्हीं बातों पर आपको एक और बात सुनाता हूं, सुना दूं क्या? अरे बोलो ना यार, बोलो, सुना दे। तो चलिए सुनाते हैं। या तो घबरा कर हौसला तोड़ दोगे, घबरा कर हौसला तोड़ दोगे, या हवाओं का रुख मोड़ दोगे। अरे बोलिए डॉक्टर साहब, क्या करना है, डॉक्टर बनना है ना जी। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। अब इन स्ट्रेटजी में क्या करना है कि 45 डेज बचे हैं आपके पास। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको हम बोलेंगे, सजेशन देंगे 10 to 12 आवर्स पढ़ने का, ठीक है, 10 से 12 घंटा। इससे ज्यादा भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इससे कम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटा आप पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन उसको आपको स्ट्रेटजिकली चलना है। ऐसा नहीं हो कि सर हम 10 घंटा बस किताब लेकर बैठे हुए तो उससे मेरा सिलेक्शन नहीं, ऐसे करने से तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। आपको पढ़ना है सब चीजों को, लेकिन सबसे पहला जो बात होगी पढ़ने में वो है आपका क्वेश्चन सोल्विंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो 45 डेज में, तो आपके पास 450 आवर्स होते हैं स्टडिंग आवर्स। उसमें आपको मैं बोलूंगा कि 30 इयर्स के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लीजिए। 30 इयर्स के क्वेश्चन मतलब कि 90 आवर्स,
तो ऐसे एग्जाम की तरह उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन चलता रहे। तो उनमें आपको क्या करना है कि 90 आवर्स जाएगा, ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 आवर्स, तो 450 में से 100 घटा दिए तो 350 आ गया। अब इन 350 को आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो वीक है ना उसको एक्स्ट्रा टाइम देना थोड़ा सा, मतलब कि जैसे देखा जाता है जनरली कि नीट वालों का फिजिक्स कमजोर होता है, तो फिजिक्स को आप, जैसे कि आप केमिस्ट्री 4 आवर्स पढ़ते हो दिन भर में, तो फिजिक्स को आप, और बायोलॉजी 4 आवर्स, तो फिजिक्स को आप 5 आवर्स दो, 5 आवर्स पढ़ो। ऐसा ना हो कि सर बायोलॉजी को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजी बढ़िया था वो वीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, सब चीज को बैलेंस करके जाना है। जो ज्यादा वीक है ऐसा नहीं है कि उसी के लिए लूज जाना है पूरा का पूरा, तो जो वीक है उसको इंक्रीज करना है, लेकिन स्लोली, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और फिजिक्स का आपका जो प्रॉब्लम है वो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। पहले आप बेसिक मैथ्स एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक मैथ्स करने से क्या होगा कि आपको जो है ना फिजिक्स का डर थोड़ा सा निकल जाता है। तो बेसिक मैथ्स को ईमानदारी से कीजिएगा खुद से, ठीक ना। और अगर कहीं कुछ मिलता है आपका क्वेश्चन वगैरह तो वो लगाइए। तो ये रहा आपका 30 ईयर्स और ये आपका फिजिक्स का। तो इन सब चीजों को कीजिए। और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में होता है क्या कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि उसमें बहुत सारा मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं। तो मेरे भाई मैथमेटिकल टर्म्स तो उसमें क्या है, लॉगरिदमिक है, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन, इससे ज्यादा तो कुछ खास आता नहीं है। आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब तो आपको आता ही है, तो इसमें क्या बताना है। तो और बाकी रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप स्ट्रेटेजिक चलिए, इनको आप हर एक चीज को पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, ठीक है। और अगर आपको जो टीचर्स ने आपको नोट्स दिए हैं उनको पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो इनमें आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़िए, ठीक है, और सोल्व कीजिए क्वेश्चंस को। और मेरे चैनल पर भी आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा इसमें हमने दिया है इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन के लिए हमने बनाए हैं कुछ वीडियोज, और कुछ अभी हम और भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो कोशिश लगा हुआ है आपके लिए। तो इन 45 डेज में आपको जो शेड्यूल है वो पूरा टाइट रखना है, ठीक है, कहीं से लूज नहीं होना है, कोई डिप्रेशन, कोई डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। और पूरा बिजी रखिए अपने आप को, इन 10 से 12 घंटा पूरा बिजी रखिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, ठीक है, इन सब चीजों को मेंटेन करना है आपको। तो अब वही रही बात कि आपको प्रिपेयर तो खुद ही करना होगा। अब मैं तो भाई आपका पेपर लिखने नहीं जा रहा, तो प्रिपेयर बढ़िया से कीजिए। और जाते जाते अब हम नहीं सोचते कि आपका सेशन कुछ ज्यादा लंबा हो, आपका टाइम खराब किया जाए। तो जाते जाते एक बात बोलूंगा, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकते? कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।